रहा था टॉपिक स्वभाव संस्कार के ऊपर। आज हमारा कौन सा क्लास होगा, शायद 6th या 7th क्लास है इसके ऊपर। काफी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे भी आप सभी को होमवर्क दिया था कि और भी हमारे पॉइंट एक एक एग्जाम्पल के साथ में लेकर आना है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे मैं और मेरा किस तरह से जन्म लेता है। एक प्योर आत्मा जब अभिमान में आ जाती है तो मैं और मेरे में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। स्वार्थ भाव किस तरह से जन्म लेता है। इस बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पहले वजह बन जाती है, जिसको एक खूबी दी गई है कुदरत ने। एक औरत को, एक आत्मा जब औरत के रूप में आती है तो उनको काफी सारी खूबियां, काफी सारी शक्तियां दी जाती है कुदरत से। और वही शक्तियां, वही खूबियां कहीं हमारे लिए श्राप बन जाती है। जैसे हमने डिस्कस किया था फार साइटेडनेस, मतलब दूरदृष्टिकोण। फिर निरीक्षण करने की शक्ति, यानी ऑब्जर्वेशन पावर। ये देन ज्यादा दी गई है। ऐसे तो आदमियों के लिए भी है वो, बस ज्यादा जो प्रोपोर्शन में है वो एक औरत के इसमें ज्यादा दी है कुदरत ने। मगर ये आशीर्वाद हमारी सोच अनुसार बोलो या ये वो श्रापित बन जाती, कर्ज बन जाती है। दूर दृष्टिकोण से कई बाप लेती है कि उसका बेटा अगर राजगद्दी पे नहीं बैठा भरत, तो उसका जो मान सम्मान है पट रानी का या इसका, वो कम हो जाएगा। तो वो स्वार्थ भाव आ गया। मैंने इस देश को, मतलब उसकी किंगडम को, उसके राज्य को बचाने में अपनी जान लगा दी राजा के साथ में। हर लड़ाई में राजा के साथ में रही हूँ और कई बार उसकी वजह से वो जीत हुई, हासिल हुई है। तो ये घमंड किस तरह से हावी हो जाता है ऑब्जर्वेशन पावर से कि मैंने क्या क्या उपलब्धि की, मैंने क्या क्या किया। तो ये जो मेपन मेरा आ गया उसमें, और उस वजह से उसने गलत कर्म कर बैठी। ऐसे वर मांग लिए उसने दशरथ से जो कुदरती इंटरफियरेंस बन गया। जैसे लास्ट टाइम पे बताया था, कुदरती इंटरफियरेंस क्या था। बाबा भी हमें मुरली में बोलता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले पहुंचेगा उसको पहले वो हासिल होगा, सीट हासिल होगी। तो ये कुदरती नियम बाबा बताता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कि राम बड़ा बेटा है, वो पहले पैदा हुआ, उसका ओहदा बड़ा है। तो राज्य अभिषेक उसका होगा, वो राजगद्दी पे बैठेगा। ये कुदरती नियम था। मगर भरत जो है दूसरे नंबर पे था, और कई को ये पता चला कि उसका बेटा नहीं बैठ सकता, तो उसने उसी की वही शक्ति जो कुदरती देन थी हमें निर्वाह के लिए, उसने उसी शक्ति को गलत कर्म में यूज कर लिया और वो श्रापित बन गया। जब हम इंटरफेयर करते हैं कुदरती नियमों में तो फल सही नहीं होता। तो अगर आपने रामायण का देखा भी होगा तो उस राजगद्दी पे भरत बैठा नहीं, कई को वो मान मिला नहीं, उसका स्वार्थ था। परिणाम ही कुछ और हो गया कि जहाँ पर दशरथ ने उसके वियोग में शरीर छोड़ दिया, उसको विधवा होना पड़ा कई को, और पूरी दुनिया से उसको गाली गलोच ही मिला, कोई भी वाहवाही नहीं मिली उसके कर्म से, है ना। उसको ग्लानि में जीना पड़ा, गिल्ट में जीना पड़ा, है ना। तो इस तरह से इंटरफेरेंस जब होता है, हमारी अंतरात्मा हमें कचोट रही होती है। इसी को बोलते हैं अंतरात्मा प्योर होती है। और जब हम कभी कोई गलत कर्म करते हैं, हमारी अंतरात्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है।
ये एक एग्जाम्पल हमने उस दिन डिस्कस किया था। अब और भी ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको कहा था कि आप लेकर आइएगा, एंड इस तरह से एक एग्जाम्पल जोड़कर बताना है। यस सौम्या बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जैसे जी। रामायण का ही है, हाँ। जैसे लोभ लोभ कैसे आता है। सीता को भी वो सोने की हिरण चाहिए था, तो उसने अपने पति को भेजा उसके लिए। तो ऐसे लोभ शुरू किया होगा हमने कि हमारे पति कुछ भी लेकर आते हैं हमारे लिए, ऐसे हम ऑर्डर करते हैं, तो उसके वजह से भी हम उसके वश हो गए होंगे। यस, वेरी नाइस। एक और हाँ, हमारे माइथोलॉजी में रामायण में ही है कि जहाँ सीता भी बताया गया है प्योर सोल है ना, मगर जैसे एक औरत है एंड ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी रहती है, निरखने की शक्ति। तो जैसे वो जन्म में बैठे थे तो उसका ध्यान एक ऐसे हरण पे गया कि जो सभी हरणों में अलग था, कुछ अलग था, है ना। तो उसकी दृष्टि उसकी तरफ खींच गई, और वो खिंचा होने की वजह से वो कहीं न कहीं उसके हाँ, लालच में आ गई कि ये कुछ तो अलग है और ये अलग चीज मुझे चाहिए, दुनिया से परे है। हाँ, सभी के पास ये नहीं होगी, ये एक अलग है, ये जो मुझे चाहिए। हाँ, अगर बाकी के हरणों जैसा ही वो हरण रहता तो वो पीछे नहीं लगती, मगर कुछ अलग है। अभी उसकी दृष्टि ने वो क्यों पकड़ा, वापिस से यहाँ पे वही आता है, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करने की शक्ति, है ना। निरीक्षण करने की शक्ति की वजह से वो तुरंत भाग गई कि ये जो प्राणी है ये अलग है और ये मेरे पास होना चाहिए। ये लालच उसमें आ गया, है ना। और उस लालच वश उसने राम को भी है उसने खींच लिया। एंड राम भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, और उस प्यार में है लोभ, उस पत्नी का मोह, नट लोभ, मोह, हाँ, उस मोहवश वो भी हाँ, उसकी तरफ हरण को लाने चले गए। अगर आप ये स्टोरी में भी देखेंगे हाँ, लालच और मोह का जन्म किस तरह होता है ना। वो अपने पत्नी को भी खफा नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि राम पत्नी से तो बहुत प्यार करता था, वो उसको समझा भी रहा था कि ये गलत है, ये अपना आंखों का धोखा है, कुछ न कुछ ये गलत है, क्योंकि आम अगर हर ऐसे है और ये कुछ अलग है तो ये कहीं न कहीं ये माया है। वो बताने की बहुत कोशिश कर रहा था, और जब सीता समझने को ही तैयार नहीं थी तो उसके मोह में आकर उसने वो कर्म किया, पहले सीता ने और सीता के मोह में राम ने, है ना। तो दोनों को भी उसका फल भुगतना पड़ा। तो किस तरह आज भी, आज तक की दुनिया में अगर आप देखेंगे, जो औरत जो होती है ना उसमें ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है। वो कुछ अलग अगर चीज हो ना तो वो बहुत जल्दी क्यूरियस हो जाती है जानने को, समझने को, है ना। ये क्यों ऐसे है, वो क्यों है। किसी के घर में भी जाएंगे ना, आदमी जो होंगे ना तो आराम से जाएंगे तो बैठ जाएंगे, वो कुछ देखेंगे नहीं यहाँ वहाँ। वो औरतों की नजरों को तुम कभी भी देखना, वो पूरे घर को एक्सरे मशीन की तरह ना पूरा एक्सरे कर लेंगे। किसी के भी घर में अगर गए तो, अगर सिर्फ हॉल में ही बैठे होंगे तो पूरे हॉल को एक्सरे कर लेंगे कि इसके घर में क्या क्या नया है, क्या है, किस तरह रखा है, कैसे रखा है, हम ये कब लाया होगा, ये कब कब किया होगा। और उसके मन में अगर कुछ क्यूरियोसिटी भी होगी तो वो तुरंत पूछ भी लेगी, अरे ये वॉल हैंगिंग बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाया आपने, कितने में लाया आपने, पूरा उसका कच्चा चिट्ठा निकाल लेगी। और फिर घर पे जाके बोलेगी कि देखो उसके घर में क्या क्या चीजें थी, ये था वो था वो था, हमारे घर में भी होना चाहिए, है ना। ये कंपैरिजन, तो ये उस वक्त भी था, है? आज भी है, और ये चलते ही चलेगा। क्यों? क्योंकि कुदरती देन एक औरत को दी गई है, उसको यूज कैसे करना, जब औरत सही मायने में नहीं समझ पाती तो गलत कर्म करेगी, और सही मायने में समझेगी तो उसको प्रशंसा तक ही रखेगी, हाँ? उसको हासिल करने के पीछे नहीं जाएगी। हाँ? अभी जैसे स्काई में तारे दिखते हैं, स्टार्स मून दिखते हैं, मगर सबको पता है कि वो हम ले नहीं सकते हैं, तो हम उसको तारीफ करते हैं। फुल मून के टाइम पे
पूर्णिमा के टाइम पे चांद की तारीफ करते हैं, जब वो पूरा अच्छा सुंदर दिखता है, जब वो उगता है, ये सभी को पता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ले नहीं सकते हैं, तो हम तारीफ जरूर करते हैं। यही हमारी सीमा रेखा है ना। जो सुंदर सुंदर दिखता है, जरूरी नहीं कि हम उसको सभी को अपने पास रख लें। तो ऑब्जर्वेशन पावर है हमारी, तो उसको सही जगह पे यूज करना भी जरूरी है। ये कुशलता है ना। कहाँ पे हमको अपने आप को रोक लगानी है, फुल स्टॉप, कहाँ रखना है, ये मर्यादा हमारी, कहाँ तक हमें ये लाइन खींचनी है, एक औरत को या एक आत्मा को पता होनी चाहिए। यहाँ पे हर चीज सुंदर है। अभी जैसे बगीचे में जाते हैं, गुलाब का फूल दिख गया, बहुत सुंदर, हमारा मन मोह लेता है वो गुलाब का फूल, और जाके वो हमारे पहुंच में है, और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तोड़ा तो कोई का हानि नहीं होने वाला है, कोई हमें बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है, हम तोड़ लेते हैं। क्या हमने सही किया? नहीं। क्या हमारा है वो? हमारी मिल्कियत है वो? नहीं। गुलाब का फूल अगर कॉमनली बाहर पास में लगा हुआ है, तो वो मिल्कियत तो सबकी है। तुम उसकी ओनरशिप कैसे ले सकते हो? तुम उसका मालिकाना हक कैसे रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। इसको कहते हैं इंटरफियरेंस। इसको कहते हैं बिना पूछे हक जमाना। हमारा चीज ना होकर भी उसको हम अपना बना लेना, उसको उठा के घर पे ले आना, इसको सिर्फ लालच का रूप दिया जाता है ना। तो बहुत बार ऐसे होता है, जो कुदरती देन है या कुदरती चीजें है, वो सिर्फ सराहने के लिए होती है। उसका एप्रिसिएशन करना, उसको सराहना मतलब उसको एक्सप्रेस करो कि वो सुंदर है, अच्छा है, सुगंधित है, ये है, मगर उस पे हक मत जमाओ कि मेरा है और लेकर मत आओ। उसको चोरी का भी नाम दिया जा सकता है। तुमने कुदरत से उसको चुरा लिया है। कुदरत ने वो फूल तो सभी के लिए, उसमें से हनी बी के लिए, मधुमक्खी का उस पे हक है, सभी का है। तुम अकेले उसके हकदार नहीं जो तुम उठा के ले आए, है ना। तो ये मर्यादा है, ये सीमा है, ये फुल स्टॉप लगाना एक आत्मा को समझ में आना चाहिए। जब वो ये इन मर्यादाओं में रहेगी तो गलत कर्म नहीं करेगी। ठीक है। यस विक्रांत भाई। हाँ जी, जो आपने हक का बताया ना कि दूसरों का है तो हमने लेना नहीं चाहिए, हाँ। तो मुझे एक ऐसा इंसिडेंट याद है कि हम मधुबन जा रहे थे कार से, तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो गुजरात का एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे आम के बाग है रोड पे। तो फिर हाँ। सीनियर बड़े दीदी ने बोला कार रोको, मैं वो आम लेती हूँ और हम सब खाएंगे। तो मतलब, लेकिन मैंने उनको कहा कि वो तो हमारा नहीं, मतलब जिसको पूछ के लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने वैसे ले लिया और बाबा का नाम दे दिया कि बाबा देख लेंगे, बाबा पे डाल दिया मतलब। हाँ। तो ये भी हम कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ कर्म करते हैं। कर्म जो किया वो किया। तो हम आज भी वही करते हैं, कर्म हम करते हैं, दोष बाहर की दुनिया में को देते हैं कि इसकी वजह से इसमें मेरी स्थिति हुई, उसकी वजह से हुई, उससे मुझे बोला लाने के लिए, इससे मुझे बोला करने के लिए। मगर कुदरत ने कहा कि सोचने की, मतलब देखने की, परखने की, ये सब शक्तियाँ तुम्हें दी गई है। तुम्हें तुम्हारी बुद्धि दी है, निर्णय करने की भी शक्ति तुम्हारे में दी गई है ना। सबको समान बांटा हुआ है हर चीज, कुदरत ने भी। और एक आत्मा को जो गुण, शक्तियां एंड कलाएं दी गई है, वो भी सबको समान दी गई है। एंड कुदरत ने भी हर एक जीवाणु, मैं सिर्फ इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हर एक जीवाणु, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, हर एक को समान सब कुछ बांटा हुआ है, समान हक दिया गया है। हर एक के लिए लॉस इक्वल है, किसी के लिए भी कम ज्यादा या ये नहीं है कि भाई ये तो छोटी सी चीटी है, ये असक्षम है तो उसको थोड़ा मैं ज्यादा सहूलियत दूं। नहीं, सबके लिए समान रखा है। अगर आप देखा होगा, सबको हुनर भी दी गई है, सबको कलाएं भी दी गई है, हर एक जन अपने अपने हिसाब से सरवाइव कर सकता है। कुदरत का यही कहना है, नियमों को पालना करके, अपनी मर्यादाओं में रहकर
बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी का हक छीने तुमको यहाँ पे जीना सीखना है ना। जियो और जीने, सिर्फ तुम ही जियो और बाकी सब मरो। आज हम वही करते हैं, अपने जीने के लिए हम किसी और का ख्याल नहीं रखते। ये अति बोलते हैं ना, अति में हम सेल्फिश हो जाते हैं। वो मोड़ पे हम आके खड़े, भाई मुझे जीना है, बाकी को भले भाड़ में जाए, मुझे कोई उससे कोई मतलब नहीं है। आज इतना कर करके, पहले तो हमने जीवाणुओं को, इंसेक्ट को उस तरह देखा, फिर पशुओं को देखा, पंछियों को देखा, और अब इंसान इतना स्वार्थी हो गया तो अपनी कौम को भी नहीं छोड़ता। अपनी कौम यानी ह्यूमन बींग, इंसान को भी नहीं छोड़ता। अब इंसानों से भी अपनों तक आ गया है। मतलब अपने पहले कंट्री को, फिर कंट्री से एरिया से सोसाइटी, अभी घर घर में भाई बहन को, भाई भाई को, माँ बाप को, रिलेशन में, ब्लड रिलेशन भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। इतना स्वार्थी एक इंसान बन गया। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि किस वक्त कहाँ पे उसको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कितनी मर्यादाएं उसके लिए है, वो मर्यादाएं लांघनी नहीं है। जब ये लगाम ही उसके हाथ से उसने तोड़ दी तो उसको पता ही नहीं कि अब लगाम लगानी कहाँ पर है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सौम्या बहन ने दिया। और भी मुझे ऐसे एग्जाम्पल चाहिए, किसने किसने मंथन किया।